उत्तर प्रदेश पुलिस ने निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए राहुल और प्रियंका गांधी को हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने से रोक दिया, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ओर राजनीतिक वाकयुद्ध हो गया। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इसी के बीच राहुल और प्रियंका गांधी के संभल दौरे को लेकर बुधवार को राजनीतिक विवाद शुरू हो गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक ने एक दूसरे पर बड़ा निशाना साधा। कांग्रेस ने गांधी परिवार को रोकने को अन्याय बताया, वहीं भाजपा ने कहा कि पार्टी अब नई मुस्लिम लीग बन गई है। दिल्ली मेरठ एक्सरे प्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर पर भारी यातायात के बाद स्थिति अराजक हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए और वाहनों की जांच शुरू कर दी। गांधी परिवार और अन्य कांग्रेस सांसदों को हिंसा प्रभावित शहर का दौरा करने से रोकने के लिए भारी सुरक्षा भी तैनात की गई थी, जहां 24 नवंबर को 5 लोग शहीद हो गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग का उल्लंघन किया और मार्ग पर यात्रियों के साथ हाथापाई भी की, जिन्हें यातायात जाम के कारण अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हासन रैली हाल ही में हुए उपचुनाव में मजबूत प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ और सीएम सिद्धरमैया और उनके डिप्टी डीके शिव कुमार द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने के लिए एक रणनीतिक कदम का संकेत है। कांग्रेस ने गुरुवार को कर्नाटक के हासन में एक रैली की योजना बनाई, जिसमें 2 आयामी रणनीति है। यह हाल ही में हुए उपचुनावों में मजबूत प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का प्रयास है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने और कुछ पुराने हिसाब चुकता करने की रणनीतिक चाल का संकेत है। उनके निशाने पर जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी है। हासन को पारंपरिक रूप से जेडीएस का गढ़ और देवेगौड़ा परिवार के प्रभाव का केंद्र माना जाता है, लेकिन पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में कई असफलताओं के कारण इस क्षेत्र में अपनी पकड़ खो दी है, जिसमें पुराना मैसूर भी शामिल है, जिसे वो अपना गढ़ मानते हैं। सिद्धरमैया कभी जेडीएस का हिस्सा थे और कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर रहे थे। हुबली में अहिंसा रैली में भाग लेने के बाद 2005 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद से ही उनके कांग्रेस में जाने की शुरुआत हो गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी एमबीए को करारी हार का सामना करना पड़ा और वह 50 सीटों पर सिमट गई। महाराष्ट्र में हाल ही के विधानसभा चुनावों में निराशाजनक हार के बाद हताश शिवसेना ने लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पर उसके अति आत्मविश्वास का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में महाविकास अघाड़ी एमबीए की हार के लिए सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान कांग्रेस के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। राज्य कांग्रेस पक्ष पर निशाना साधते हुए विधान परिषद में शिवसेना यूबीटी के विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि वे लोकसभा चुनावों में जीत के बाद अति आत्मविश्वास में हैं और कहा कि उद्धव ठाकरे को गठबंधन का सीएम चेहरा होना चाहिए था। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी। कांग्रेस के लोग विभागों को बांटने के लिए कोट और टाई लेकर तैयार थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंतरिक कलह पर निशाना साधा और कहा कि एकजुटता की कमी और अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी से पार्टी को बहुत नुकसान होता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी हार पर विचार विमर्श के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक के दौरान पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए कठोर निर्णय लेने पर जवाबदेही तय करनी होगी और नेताओं से एकजुट रहने तथा एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नहीं बोलने का आग्रह किया। यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि उनका मानना है कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। खड़गे ने पार्टी में आंतरिक कलह पर भी निशाना साधा और कहा कि एकजुटता की कमी है और अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा।